अब हम चलते हैं डिफरेंशियल मैनोमीटर की तरफ। सिंपल मैनोमीटर का आपके सामने डेरिवेशन में बता चुका हूँ कैसे क्या था, एक एक पॉइंट को क्लियर किया था। ऐसे ही हमें डिफरेंशियल मैनोमीटर को कवर करना है। आपको पता होगा सिंपल मैनोमीटर में हमने कितने पॉइंट पे कैलकुलेट किया था प्रेशर, 5 पॉइंट पे, बट डिफरेंशियल मैनोमीटर पे हम कितने टोटल पॉइंट को कवर कर रहे हैं, 7 पॉइंट। आपको डिफरेंस यहीं से पता चल जाएगा क्या अलग है। यहाँ पे आप फ्लूइड बी देखोगे, फ्लूइड ए, लिक्विड ए देखोगे, कहाँ पे, सिंपल मैनोमीटर पे। बट डिफरेंशियल मैनोमीटर की बात करेंगे तो 3 टाइप की फ्लूइड आ जाएंगे, फ्लूइड बी, लिक्विड ए और लिक्विड सी। क्लियर, ये इसका मेन बेसिक सा डिफरेंस है। अब यहाँ से आपका P1 प्रेशर कैलकुलेट हो रहा है और यहाँ से आपका P2 प्रेशर लग रहा है। जब हम P1 प्रेशर की तरफ से कैलकुलेशन करेंगे प्रेशर एट पॉइंट 1, तो यहाँ अगर P1 प्रेशर की बात करो तो ऊपर सिंपल सा कुछ नहीं है ना, जहाँ पे कुछ नहीं है तो सिंपल सा हमें पता है उसके ऊपर एयर है। जैसे कांच का ग्लास है, कांच के ग्लास में आपने पानी भर दिया तो ऊपर से केवल हवा लग रही है, मतलब और कुछ आपको नहीं पता चलेगा। तो ऐसे ही हमने यहाँ पे प्रेशर एट पॉइंट 1 निकाला है P1, केवल हमें ये पता है P1 प्रेशर लग रहा है। प्रेशर एट पॉइंट 2 पे आओगे, जब दूसरे वाले पॉइंट पे आओगे, अब यहाँ पे हमारी डेंसिटी भी आएगी, ग्रेविटी भी आएगी और हाइट भी आएगी। तो हम P1, तो P1 तरफ से प्रेशर लग रहा है, प्लस का डेंसिटी रो बी, क्यों, क्योंकि लिक्विड बी है, सिंपल सा है, रो बी प्लस का इंटू जी ग्रेविटी, और ए हमारी क्या है, यहाँ से लेके 1 से लेके 2 के बीच की हाइट। नेक्स्ट हमारा प्रेशर एट पॉइंट 3 की बात करेंगे, तीसरे वाले पॉइंट पे। दूसरे तक का तो हमने प्रेशर कैलकुलेट कर रखा है ना, P1 प्लस का रो बी जी है, P1 प्लस का रो बी जी है, प्लस अब यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, रो ए, क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे आप क्या देखोगे, लिक्विड ए है ना, तो हमारी डेंसिटी क्या हो जाएगी, ए, प्लस का जी हमारी हाइट होगी, और डी प्लस आर हमने क्या लिख रखा है, इसकी टोटल हाइट, क्योंकि यहाँ की वैल्यू डी है और यहाँ की वैल्यू आर है। आपको इसी मेथड से चलना है, ना कि बुक वाली मेथड से। मैं बुक वाली मेथड को गलत नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि उसमें थोड़ा लेंदी बता दिया गया है। यहाँ पे उसकी पहले कैलकुलेशन बी कर दी गई है, बी को उन्होंने अलग कैलकुलेट किया है, बी के बाद इसका मान उन्होंने अलग रखा हुआ है। तो उसको हम बहुत कॉम्प्लेक्स ना करके सिंपल फॉर्म में पढ़ रहे हैं, डी प्लस आर, जैसे हमने यहाँ पे किया था एम प्लस आर किया था इसकी हाइट, ठीक है, वैसे ही हमने इसकी हाइट क्या मान ली है, डी प्लस आर मान ली है। अब आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। रो ए जी डी प्लस आर हो गया। फिर तीसरे वाला पॉइंट और चौथा वाला पॉइंट दोनों की सेम पोजीशन है, तो दोनों पे सेम प्रेशर लगेगा। पांचवें वाले पॉइंट पे जब आप आओगे, यहाँ पे पांचवें वाले पॉइंट पे यहाँ तक का तो आपको प्रेशर कैलकुलेट हो चुका है ना, चौथे वाले पॉइंट तक का P1 प्लस का रो बी जी ए प्लस का रो ए जी डी प्लस आर। अब क्या करेंगे, इरिवर्सिबल फॉर्म में चलेंगे, तो हम माइनस में जाएंगे। माइनस का क्या हो जाएगा, रो सी जी आर। रो सी क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे लिक्विड क्या है भाई, सी है, तो हमारी डेंसिटी किसकी लगेगी, सी की लगेगी, तो डेंसिटी सी हो गया, जी ग्रेविटी, और आर हमारी क्या है, हाइट है। अब छठे वाले पॉइंट पे अगर हम बात करें तो यहाँ देखो आपको सेम पांचवें वाले प्रेशर तक का कैलकुलेशन दिख रहा होगा। माइनस का, अब माइनस का क्या किया है, इतना एरिया आपको कैलकुलेट करना है केवल। रो ए डेंसिटी ए है, जी हमारी ग्रेविटी है, और डी हमारी क्या है, हाइट है। क्लियर, ओके। नेक्स्ट हमारा क्या है, 7th वाले प्रेशर पे हम, सॉरी 6 वाले प्रेशर के बाद 7th वाले प्रेशर पे पहुंचेंगे। तो आपको 6 वाले पॉइंट तक का तो प्रेशर पूरा कैलकुलेशन है ना, केवल इतना आपको क्या करना है, माइनस का करना है। माइनस का क्या हो जाएगा, रो बी जी ए। क्लियर हुआ इतनी बात। अब हमारा अगर हम प्रेशर एट पॉइंट 7 पे बात करें तो ये हमारा P1 की तरफ से वैल्यू। अब प्रेशर एट पॉइंट 2 को अदर साइड से निकालेंगे, इधर से निकालेंगे, तो सिंपल सा कहेंगे ना कि भाई P2 प्रेशर लग रहा है और कुछ नहीं लग रहा है। फिर हमने क्या किया, इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2 कर दिया। इक्वेशन 1 की ये पूरी वैल्यू है आपकी, यहाँ से लेके यहाँ तक की, इक्वल टू इक्वेशन 2 की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हमने क्या किया, P1 माइनस P2 किया, रो बी जी है, टोटल आपकी जितनी भी इक्वेशन थी उसको सेम एज इट इज उतारा है, बस चेंज क्या किया है, क्योंकि साइन चेंज किए हैं। क्यों, क्योंकि ये वाला आपका पार्ट क्या है ना, ये इक्वल के लेफ्ट साइड में जा रहा है, तो हमारे सारे साइन चेंज हो जाएंगे, और जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो आप देखोगे रो बी जी ए प्लस का रो ए जी डी, सॉरी माइनस का रो ए जी आर प्लस का रो सी जी आर प्लस का रो ए जी डी प्लस का रो बी जी ए। कैंसिल क्या हो रहा है, रो बी जी ए रो बी जी ए, वहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस का है रो ए जी डी, यहाँ पे क्या है
रो ए जी डी प्लस का है, तो 4 चीज़ें कैंसिल आउट हो गई, बचा केवल आपका इतना पॉइंट। जी आर हमने कॉमन ले लिया, रो ए माइनस का है और रो सी प्लस का है, तो रो सी माइनस रो ए जी आर, ये आपका सॉल्व हो गया डिफरेंशियल मैनोमीटर। आप क्वेश्चन पेपर में पलट के देखिएगा, 4 साल के क्वेश्चन पेपर में इन दोनों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में आया हुआ है, इसलिए ये मेरी वजह से, मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए